अस्सलाम वालेकुम। वी आर बेसिकली फ्रॉम केवीएम कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा लाइव सेशन है, बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे स्टडी इन यूके के हवाले से कि फर्दर कौन कौन सा इनटेक है हमारे पास और किस इनटेक के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या प्रोसीजर है थ्रू स्टडी इन यूके फॉर जनवरी 2021 इनटेक, जिसको आप स्प्रिंग इनटेक 2021 भी बोलते हैं। केबीएम के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता जाऊं। वी हैव मोर देन 6 ऑफिसेज इन यूके, और यूके के अंदर जो हमारा मेन ऑफिस है वो लंदन में है, और पाकिस्तान के अंदर वी हैव 3 ऑफिसेज। 2 ऑफिसेज हमारे लाहौर में हैं और एक ऑफिस हमारा कराची में है। तो आज मेरा नाम सुफियान है और मेरे साथ शकील हैं जो डिस्कस करेंगे हम अपना स्टडी इन यूके के हवाले से डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को। तो केबीएम कंसल्टेंट का तो आपको इंट्रोडक्शन यही है कि मोर देन 10 ईयर्स से ज़्यादा का हमारा कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस है, और जिसके अंदर हम यूके के हवाले से, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से डील करते आए हैं स्टडी कंसल्टेंसी के हवाले से। अभी अगर आप डिस्कस इस मीटिंग के लिए, इस सेमिनार को हमें करने का मकसद ही यही था कि हम डिस्कस करें फॉर जनवरी 2021 इनटेक के एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई होती हैं और क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास, और क्या फीसिस क्राइटेरिया है फॉर स्टडी इन यूके। आइदर के जैरीज ओपन हुई हैं या कोविड का क्या इफेक्ट है, अगर उसको हम डिस्कस करें तो अक्टूबर इनटेक के अंदर भी हैव मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है। बहुत से स्टूडेंट्स को कैश लेटर भी इशू हो चुका हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट्स का वीज़ा भी फाइल कर चुके हुए हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यू इन जैरीज। सो अभी अगर हम डिस्कस करना है कि जनवरी इनटेक के अंदर किस किस यूनिवर्सिटीज में स्टडी इन यूके के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली वी हैव यूनिवर्सिटी डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, जिसको डीएमयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेस्टर सिटी है उसके अंदर। डिफरेंट यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स प्रोसीड कर रहे हैं, और ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, शेफर्ड हेल्म यूनिवर्सिटी और मैनी मोर्स। तो उसके हवाले से अगर डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शकील साहब आप हमारे स्टूडेंट्स को अपडेट करें। जी, थैंक यू सो मच फैन साहब। जब हम बात करते हैं यूके में, तो यूके में मेजर 2 इनटेक्स हैं। एक आपकी सितंबर इनटेक है और एक आपकी जैन फेब इनटेक है। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर करती हैं आपको कोर्सेज, वो सितंबर अक्टूबर इनटेक है। वो एक नेचुरल प्रोसीजर है, क्योंकि यूके में जो एजुकेशन सिस्टम है वो OA लेवल है। A लेवल के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अनाउंस होता है 16 अगस्त को। उसी तरह फर्दर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स के लिए। लेकिन क्योंकि यूके एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेस्टिनेशन है, यूके यूनिवर्सिटी सिर्फ टारगेट यूके के स्टूडेंट्स को नहीं कर रही होती, तो उसमें उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रोल ओवर इनटेक्स रखे हुए हैं। उसमें जैन फेब है, मई है, उसके अलावा जून है, फिर सितंबर है। 4 इनटेक्स हैं जिसकी बेस्ट एग्जांपल बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जैन फेब इनटेक के लिए भी आ रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता देता हूँ, डीएमयू जैसे सुफियान साहब ने मेंशन किया है, लेस्टर सिटी में है। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी वो जैन इनटेक में कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। शेफर्ड हेलम यूनिवर्सिटी है हमारे पैनल पे, वो ऑफर कर रही हैं। उसके अलावा बेडफोर्डशायर है, उसका जैसे मैं बता चुका हूँ कि रोल ओवर इनटेक है। उसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है जो स्पेसिफिक लॉ और कुछ बिजनेस के कोर्सेज हैं वो ऑफर कर रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है हमारे पास, वो ऑफर कर रही है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ universities which are going to offer like post graduate, undergraduate और foundation courses for Gen Feb intake. सो ये एक स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली अभी हमें भी वो फील हो रहा है कि उसके लिए जो इस इनटेक के लिए प्रेशर्स बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है? मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सितंबर अक्टूबर इनटेक को परस्यू नहीं किया। उसमें उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पीछे रिजल्ट पेंडिंग थे ड्यू टू कोविड, कुछ ये आर्ट्स की वजह से अपीयर नहीं हो चुके क्योंकि आर्ट्स के लिए डेट्स नहीं मिल रही थी। उसके अलावा ट्रैवलिंग का इशू था। उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट का अभी रिसेंटली 27 जुलाई से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई। सो ये कुछ फैक्टर्स थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनकी इनटेक ये सितंबर अक्टूबर इनटेक उनसे रह गई है, वो आगे फर्दर जैन फेब इनटेक के लिए परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स दी जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जहाँ तक सुफियान साहब आपने एलिजिबिलिटी की बात की, तो उसमें अभी भी जैसे ये कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़
और उसके अलावा मुख्तलिफ जो यूके में इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इंग्लिश के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया ले आए, क्योंकि आइट्स नहीं हो रहा था उसमें, चाहे ऑनलाइन ड्यूलिंगो टेस्ट है, चाहे आइट्स इंडिकेटर है, चाहे आपका जो लैंग्वेज सर्ट है, ठीक है, चाहे कुछ यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट ले रही हैं, पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट है। सो उसमें मोस्टली अभी भी एक्सेप्टेबल है फॉर जैन फेब इनटेक, क्योंकि अभी भी जो आइट्स के लिए प्रॉपर आपको डेट्स नहीं मिल रही जो फिजिकली टेस्ट पाकिस्तान ब्रिटिश काउंसिल लेता है। सो वो सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। उनका जो बेनिफिट क्या है, एक तो उनकी फ़ी बड़ी नॉमिनल है, अराउंड 10 to 15,000, और उसके अलावा कंपैरेटिवली ईजियर है आइट्स की निस्बत। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हो सकते हैं। और मैं ये देख भी रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी इस हवाले से आ रहे हैं। सो क्वेश्चन सेशन हम एट द एंड करेंगे जैसे ये हम सेशन कंप्लीट करते हैं। सो जेन इनटेक के लिए मैं पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टूडेंट्स को अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एओ लेवल और इंटरमीडिएट जिनका कंप्लीट होता है, दे आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स किया होता है और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं यूके के लिए। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स फॉर परसेंटेज हैं सीजीपीए की, और क्या उनको आप देखते हैं कि उनके अंदर क्या, अब मास्टर्स के अंदर क्या आइट्स रिक्वायर्ड होता है उनको, या विदाउट आइट्स भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो अपडेट करें जरा हमारे स्टूडेंट्स को। जी, जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट की बात है, अगर स्टूडेंट्स ने ए लेवल किया है और उसमें आइडली जो देखा जाता है वो सी या सी से अबव उसके ग्रेड्स हों, उसमें अगर मिनिमम अगर उसका एक में ई या डी है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो आइडियल है वो सी या सी अबव ग्रेड्स होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स की डायरेक्ट एंट्री होती है बैचलर्स के लिए, जो कि 3 इयर्स का बैचलर्स है, वो उसमें डिफरेंट फील्ड अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है उसने इंटर किया है, अगर उसका एफएससी है तो उसके लिए वो इंजीनियरिंग, बिजनेस, मेडिकल किसी भी कोर्स में जा सकता है। अगर उसका आईकॉम है तो उसके लिए वो बिजनेस में जा सकता है, कॉमर्स में जा सकता है। इसी तरह एफए है तो वो स्टूडेंट सोशल स्टडीज में जा सकता है, लॉ में जा सकता है। कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए? अच्छा, उसमें गैप की प्रॉपर एक तो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और गैप नॉर्मली जो इंटर के लिए है वो मिनिमम 2 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी भी प्रॉपर आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर किसी के कुछ मेडिकल ग्राउंड हैं, कुछ जो है ना वो बड़ी जेन्युइन इशू है, तो अगर 2 साल से ज़्यादा भी है उसके बाद उसमें उसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं तो उसमें वो एलिजिबल होता है, अप्लाई कर सकता है। अच्छा, जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो अगर स्टूडेंट के 65 to 70% मार्क्स हैं तो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वालिफाई करता है फॉर 3 इयर्स बैचलर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा है, लेकिन वो 55% प्लस से भी डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एडमिशन दे देती है। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अगर आपका 65-70% प्लस हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज एक फाउंडेशन रूट है, वो 1 ईयर्स का आपका फाउंडेशन होता है, उसमें इवन अगर आपके 50 to 60% के बिटवीन हैं, इवन 45 to 50% के बिटवीन भी हैं, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन के लिए एडमिशन मिल जाता है। जहाँ तक आइट्स की हम बात करते हैं तो अगर आपकी डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एंट्री हो रही है तो उसके लिए आइट्स 6 विद नो लेस देन 5.5 रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एंट्री फॉर फाउंडेशन हो रही है तो उसके लिए 4.5 विद नो लेस देन 4, और राइटिंग में 4.5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो आइट्स आपका यूकेवीआई आइट्स होना चाहिए। जब आपका 5.5 से कम आइट्स है और या फाउंडेशन के लिए आप जा रहे हैं तो वो यूकेवीआई आइट्स होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने हमें बैचलर्स के हवाले से ये सब अपडेट कर दिया कि बेसिकली अगर 70% मार्क्स नहीं है तो वो डायरेक्ट बैचलर्स में नहीं जा सकता, वो फाउंडेशन प्रोग्राम में अप्लाई करेगा फॉर यूके के लिए। Exactly. उसको आइट्स भी रिक्वायरमेंट होगी। जी बिल्कुल। अब काफी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स करके अप्लाई करते हैं, जैसे मास्टर्स के अंदर कितना गैप एक्सेप्टेबल है, क्या परसेंटेज है, क्या सीजीपीए एक्सेप्टेबल है, और उसके अंदर क्या फीसिस वगैरह भी हैं, वो बैचलर्स की भी हमें अपडेट करें। नॉर्मली क्या फीसिस हैं और मास्टर्स की भी क्या ट्यूशन फीसिस हैं, पर सेमेस्टर क्या है, पर ईयरली क्या है, कैश लेटर के लिए क्या फीस पे करनी होती है, डिटेल इस हवाले से बताएं। जी, अच्छा, मास्टर्स के लिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं, और स्पेशली जैसे ये इन्होंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन पॉलिसीज अनाउंस की है जिसमें 2 इयर्स का PSW भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज 1 ईयर का पेड वर्क प्लेसमेंट भी दे रही हैं। तो स्टूडेंट के पास 1 साल डिग्री के बाद 3-4 साल वहाँ काम करने के लिए और आगे प्रॉपर सेटलमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मास्टर्स के लिए बहुत एप्लीकेंट्स हैं। अच्छा, मास्टर्स के लिए
अब डिपेंड करता है, अगर हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, डिपेंड करता है, हम बात करते हैं कैश लेटर फ़ी की और उसके अलावा फ़ी की, ये यूनिवर्सिटीज़ पे नॉर्मली ऑन एवरेज हम बात करते हैं कि यूके में आपकी जो मास्टर्स के लिए फ़ी है वो 10,000 टू 20,000 के बिटवीन है पर एनम। उसमें 11,000 भी है, 12,000 भी है, 14,000 भी है। और उसमें जब आपको कैश लेटर के लिए इनिशियली पाकिस्तान में रहते हुए फ़ी पे करनी पड़ती है वो 3 to 5,000 है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3,000 पे आपको कैश लेटर इशू कर रही हैं, कुछ 4,000 पे, कुछ 5,000 पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% फ़ी भी चार्ज करती हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो जैसे मैंने बताया वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे। जैसे पाकिस्तान में एक नेचुरल है कि पाकिस्तान में जो लॉ के लिए, LLM के लिए या मास्टर ऑफ लॉ के लिए या BPC के लिए या GDL के लिए स्टूडेंट जा रहे होते हैं, तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स का LLB का रिजल्ट होता है उसमें परसेंटेज बहुत कम होती है, 50 to 60%, इवन 45 to 50% होती है। तो लॉ के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल होता है इवन 50% पे, बिलो 50% में भी फॉर LLM या लॉ रिलेटेड किसी कोर्स के लिए। इसी तरह अगर स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, सोशल स्टडीज़ या बिजनेस के लिए जा रहा है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को 2.5 विद 60% परसेंटेज के साथ एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन उसमें अगर स्टूडेंट्स के इससे कम भी हैं तो उसके लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पर्टिकुलरली वो उसका देखती हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है, उसका CGPA क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसको 2 CGPA या 50% परसेंटेज पे भी एडमिशन दे देती हैं। लेकिन आइडियली ये है कि स्टूडेंट्स का 2.5 CGPA हो या उसके 60 to 65% कम से कम मार्क्स हों जो परसेंटेज में, तो उसमें मास्टर्स के लिए वो एलिजिबल है। फ़ी का जैसे मैंने बता दिया कि ऑन एवरेज जो 12 to 13,000 14,000 फ़ी चल रही है पर एनम। और उसमें स्कॉलरशिप, दो तरह की स्कॉलरशिप, एक बर्सरी होती है जो 100% गारंटीड होती है, स्टूडेंट्स को मिल जाती है। एक स्कॉलरशिप होती है जो स्टूडेंट की प्रोफाइल पे है, तो वो डिपेंड करता है। बर्सरीज अप टू 2,000 है नॉर्मली, कुछ यूनिवर्सिटीज 2,500 पाउंड भी पे कर रही, और जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 1,000 होती है बर्सरी के साथ अगर ऐड हम करें। तो उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की उसका आइट्स मैटर करता है, उसका CGPA मैटर करता है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, इसको जिस तरह साकिब का क्वेश्चन आया हुआ है कि बेसिकली देयर नीड के क्राइटेरिया मेंशन करके अपडेट करें हमें। होपफुली साकिब आपको बैचलर्स और मास्टर्स की क्राइटेरिया के हवाले से अपडेट हो गया होगा। मास्टर्स के अंदर जस्ट इसको समराइज करते हैं। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बिजनेस प्रोग्राम, फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम और फॉर लॉ प्रोग्राम, या आप IT के हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं फॉर मास्टर्स के लिए, तो यू हैव 16 ईयर एजुकेशन, देन आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स के लिए यूके के अंदर। उसके अंदर शकील साहब ने जिस तरह आपको अपडेट किया है कि आपका गैप पिक हो जाता है 2 से 4 साल का, लेकिन गैप आप जस्टिफाइड करें देन मास्टर्स के अंदर 1 ईयर का मास्टर यूके के अंदर हो रहा है। 1 ईयर के अंदर नॉर्मली जो यूके की फीसिस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, एक एस्टिमेट आपको अपडेट कर रहे हैं कि 1 ईयर की फीस 14 से 15,000 पाउंड होती है, जिसके अंदर से आप अगर अभी इस टाइम पे KBM के पास रजिस्टर्ड होके अप्लाई करते हैं तो वी हैव कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप। तो नॉर्मली 2,000 to 4,000 पाउंड तक का स्कॉलरशिप की ब्रैकेट होती है जो आपको मिल जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मीन के मिलता है तो देन आपकी फीस 13 से 12,000 पाउंड पे 1 ईयर की आ जाती है। लेकिन आपने 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। इनिशियल यहाँ से आपने 6 मंथ की फीस नहीं पे करनी होती, जस्ट आपने कैश लेटर के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज 4,000 पाउंड चार्ज करती हैं, कुछ 5,000 पाउंड चार्ज करती हैं। जैसे ही आप उनकी फीस पे करते हैं, बाकी जब आप यूके पहुंच जाते हैं, क्लास के अंदर इनरोल होते हैं, एट दैट टाइम आपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो रिमेनिंग फीस बच जाती है वो वहां से पे करनी होगी। पाकिस्तान से जस्ट आपने फॉर कैश के लिए जो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती हैं 4,000 to 5,000 पाउंड वो यूनिवर्सिटी को पे करना होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं मास्टर्स के लिए। अगर आप अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो ये आपको इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। शकील साहब, अब नो हम आते हैं कि अब बैचलर्स और मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम डिस्कस कर लिया अपने स्टूडेंट के साथ। इसमें मैं सिर्फ एक चीज मास्टर्स के लिए जो मेरे माइंड में अभी आई वो आइट्स के लिए है। अच्छा, मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेशली अगर आप हेल्थ साइंसेज में, मेडिसिन में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या आप नर्सिंग में जा रहे हैं या आप कुछ एजुकेशन से रेलिवेंट कोर्सेज हैं, तो उसके लिए 6.5 विद नो लेस देन 6, कुछ में 7 विद नो लेस देन 6.5।
लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, आप लॉ के लिए जा रहे हैं आप, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 विद नो लेस देन 5.5 पे भी लेती है। अब वो आइट्स है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट ले रही हैं, वो उसमें डिटेल्स आप हमसे रिक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ ये ऑनलाइन टेस्ट हैं, जैसे मैंने पहले भी आपके गोश्तवर किया कि उसमें आपके लिए जो इंटरनेशनल सर्ट, लैंग्वेज सर्ट है, उसमें आपके पास डुओलिंगो है, उसके आइट्स इंडिकेटर है, पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट है, तो ये भी आप अभी दे सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत आपको विद इन 10 to 15 डेज आप इसकी प्रिपरेशंस करके इसके लिए अपीयर हो सकते हैं और रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, और ये बड़ा चीपर है, आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे सकते हैं। सो ये वो स्टूडेंट जो इस इंटेक को देख रहे हैं, जनवरी इंटेक को देख रहे हैं, उनके लिए ये आइडियल है कि वो कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे के उसके लिए अपनी ये जो इंग्लिश की कंडीशन है इसको रिमूव करवा सकते हैं। बिल्कुल, शकील साहब ने जिस तरह आपको अपडेट किया कि यूके के अंदर जो अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं अप्लाई करने के हवाले से, एक तो है कि PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है। नंबर 2 जो पॉइंट है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपना इंग्लिश का टेस्ट ले रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइट्स तो पिक करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि कुछ दूसरे जो आइट्स की तरह के इंग्लिश असेस करने के टेस्ट होते हैं, डुओलिंगो लाइक आइट्स इंडिकेटर, जिनकी फीस एज कम्पेयर टू आइट्स, जो आइट्स की फीस होती है अराउंड पाकिस्तान के अंदर 38,000 PKR फीस लग रही होती है, तो डुओलिंगो की जो फीस है अराउंड 8 to 9,000 पाकिस्तानी रुपीस होती है, तो काफ़ी चीपर है, जिसके अंदर स्टूडेंट चाहता है कि अगर आइट्स हम अटेम्प्ट नहीं करते तो क्या इस बेस के ऊपर हमारा एडमिशन आ सकता है। तो डेफिनेटली हमारे पास अक्टूबर इनटेक के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डुओलिंगो दे के या आइट्स इंडिकेटर दे के अप्लाई किया हुआ है, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। उसके ऊपर कोई वीज़े के ऊपर नो इफेक्ट, अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो वीज़े के कोई ऊपर खास इफेक्ट नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम इसको स्टेप वाइज चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रोसीजर को थोड़ा सा लेके चलते हैं कि प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि जिस तरह नीचे तलहा ने अभी पूछा है हमारे से, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर को आप डील करते हैं। तलहा, डेफिनेटली वी आर डील इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर। करंटली वी हैव मोर देन 6 स्टूडेंट जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर के अंदर अक्टूबर इनटेक के लिए हमारे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अपना नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे एट द एंड के ऊपर, एड्रेस के हवाले से भी डेट अपडेट करेंगे, तो आप एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं, डिटेल डिस्कस कर सकते हैं कि आइदर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या कौन सा कोर्स आपको ऑफर हो सकता है। अभी जस्ट हम प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं कि प्रोसीजर किस तरीके से अप्लाई होता है। इफ स्टूडेंट इज एलिजिबल देन वो किस तरीके से यूके के लिए KBM के थ्रू अप्लाई कर सकता है। नौशकील साहब जी, उसमें स्टूडेंट्स का इनिशियली तो स्टूडेंट्स की असेसमेंट हम करते हैं। उसके लिए असेसमेंट के लिए जो KBM है वो कोई चार्ज नहीं करता। आप उसके लिए KBM का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स काउंसलर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपकी इनिशियल असेसमेंट होगी। इनिशियल असेसमेंट्स के लिए आपको क्या है, अपनी या तो अपडेटेड रिज्यूमे जिसमें आपकी सारी प्रोफाइल मेंशन है, या अपने डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करते हैं। आपकी इनिशियल असेसमेंट होती है, और मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्मली ये होता है कि जी एडमिशन हो जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी असेसमेंट होती है, अगर हमें उसमें 10% भी हमें उसमें डाउट हो कि स्टूडेंट्स का वीज़े का या एडमिशन का कोई इशू होता है, तो हम उसको कैटेगोरिकली कह देते हैं कि नहीं, आपकी ये चांसेस हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज ये होता है कि बीइंग ए कंसल्टेंट जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसीड करते हैं। जब स्टूडेंट्स के असेसमेंट करके हम उसको ओके करते हैं विद 2 to 3 डेज वर्किंग, तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है। यूके के लिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए हम 10,000 इनिशियली चार्ज करते हैं, 10,000 बिफोर अप्लाइंग वीज़ा। और वो 10,000 का पर्पस भी ये होता है कि स्टूडेंट सीरियस रहे। स्टूडेंट हमारे साथ जब सारा उसका प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को 2 माह लेके चलना होता है, तो स्टूडेंट्स सारे स्टेप्स को फॉलो करें। उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है, हम उसका एडमिशन प्रोसीड करते हैं। उसकी अच्छा, उसमें सर्विसेज क्या होती हैं, हम उसका एडमिशन प्रोसेस सारा, उसका एडमिशन अप्लाई करना यूनिवर्सिटी के साथ, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर करना, उसके स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना। जैसे एडमिशन अप्लाई करते हैं विद इन 8 to 10 वर्किंग डेज स्टूडेंट की ऑफर लेटर आ जाती है। उसमें नॉर्मली अगर कोई कंडीशन हो, कोई डॉक्यूमेंट की कंडीशन है, इंग्लिश टेस्ट की कंडीशन है, तो वो रिमूव करवाई जाती है। जैसे ही वो सारी कंडीशंस रिमूव होती हैं तो स्टूडेंट इनिशियल फीस पे करता है कैश लेटर के लिए, जो 3 to 5,000 जैसे हमने पहले बताया।
उसके बाद स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू बेसिक उसका पर्पस ये है कि स्टूडेंट को क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए, जो कि उसका एम्बेसी में होता है स्काइप के थ्रू। वो इंटरव्यू स्टूडेंट कंप्लीट करता है, उसके बाद स्टूडेंट का हम ऑनलाइन वीज़ा फाइल करते हैं, वो भी सारा KBM के थ्रू हो रहा होता है। जैसे वीज़ा फाइल करते हैं उसके बाद फर्दर स्टूडेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं, उसमें 2 से 3 दिन हम फिजिकली फेस टू फेस स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं फॉर एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी में स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है। उसके बाद जो वीज़ा डिसीजन के बाद नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान में 99% जो कंसल्टेंट हैं उनका स्टूडेंट के साथ जो एक कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा मेन जो है, आप कहते हैं कि 50% काम हो गया है, 50% जो सर्विसेज हैं हमारी वो आफ्टर वीज़ा स्टार्ट होती हैं। उसमें क्या है कि हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन, क्योंकि हमारे यूके में ऑफिस हैं, हम फिर वो जो उसका स्टूडेंट का केस है वो यूके ऑफिस को फॉरवर्ड कर देते हैं। वो उसकी अकोमोडेशन के लिए देखता है, उसकी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए देखता है, उसको हम गारंटीड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफिस में या हमारे साथ जो लिंकेज कंपनीज हैं उसके लिए एक स्टूडेंट को रेफरेंस मिल जाता है। जब उसको एक इंटर्नशिप मिल जाती है, उसका इंटर्नशिप लेटर मिल जाता है, तो स्टूडेंट के लिए एक रेफरेंस होता है किसी भी कंपनी में जाके पार्ट टाइम जॉब फाइंड आउट करना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब यूके का नाम देखते हैं या स्टूडेंट, अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसने 1 साल की डिग्री लेनी है, 2 साल वहाँ काम करना और वापस आ जाना है। स्टूडेंट आगे देख रहा है वहाँ सेटलमेंट, जो आज से 10-15 साल पहले थी। उसके लिए उन्होंने एक नॉमिनेशन कर दी कंपनीज की, उसमें क्या आपका सैलरी ब्रैकेट होनी चाहिए, तो वो सारी जो प्रोसीजर है, सारी डिटेल्स है आगे फर्दर परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उसमें आपको यूके ऑफिस असिस्ट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करता जाऊं कि एक तो वीजा सर्विसेज तो आपको KBM के थ्रू मिल जाती हैं, जो शकील साहब ने अभी अपडेट किया कि आफ्टर वीजा सर्विसेज क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट है जो KBM के स्टूडेंट्स को हम देते हैं कि हम गारंटीड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने लंदन ऑफिस के अंदर, ठीक है, जो अपने हर स्टूडेंट को हम ऑफर करवा रहे हैं। यहाँ से जब स्टूडेंट चला जाता है तो उसको अकोमोडेशन के हवाले से काफ़ी इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वी हैव एक प्रॉपर टीम है हमारे पास जो अकोमोडेशन के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करती है। पिक एंड ड्रॉप, यहाँ से यूनिवर्सिटी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फर्दर गाइडलाइन भी वहाँ से यूके से हमारी टीम आपको मिल जाती है। अभी जस्ट प्लान आउट अगर आप अप्लाई करने का कर रहे हैं, तो जो शकील साहब ने आपको प्रोसीजर गाइड किया है कि प्रोसीजर अप्लाई करने का क्या है। आपके पास आइट्स है या आपके पास आइट्स नहीं है, यू कैन अप्लाई। आप अप्लाई करते हैं, आपका अगर कंडीशनल लेटर आता है, आपके ऊपर कंडीशंस होती हैं लाइक गैप लेटर, लाइक आइट्स, अगर आप उस कंडीशन को रिमूव करते हैं तो देन आपके पास अनकंडीशनल लेटर होता है। उसके ऊपर आप इनिशियल 5,000 पाउंड जो या 4,000 पाउंड जो यूनिवर्सिटी इनिशियल रिक्वायर्ड कर रही होती है, यूनिवर्सिटी को आप सेंड करते हैं। जैसे आप सेंड करते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके बाद आपका कैश लेटर आता है। कैश लेटर लाइक फाइनल एडमिशन लेटर जो हम वीजा फॉर्म के साथ अटैच करते हैं और साथ बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करके ऑनलाइन वीजा फाइल करते हैं। जब ऑनलाइन वीजा फाइल होता है उसके बाद आपका जैरिस के अंदर, वो इस्लामाबाद में हो, वो लाहौर में हो, जैरिस के जहाँ जहाँ ऑफिस हैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जो जैरिस ऑफिस के अंदर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उसको आप क्लियर करते हैं, आपका वीजा ग्रांट होता है और आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसको समराइज कर लेते हैं कि वी हैव डिस्कस लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर, वी हैव डिस्कस स्कॉलरशिप एंड वी आल्सो डिस्कस के आफ्टर वीजा सर्विसेज के गारंटीड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लाइक अकोमोडेशन के हवाले से। फर्दर गाइडलाइन के स्टूडेंट जो भी जाते हैं वो यही चाहते हैं कि 2 साल या 1 साल हम पढ़ने के बाद 1 साल का हमारा वीजा है कि 2 साल का हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल रहा है, आफ्टर दैट व्हाट हम क्या करेंगे, कि उसके अंदर यही होता है जो हम आपको गारंटीड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अपने लंदन ऑफिस में प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हम आपको गाइडलाइन देते हैं कि आप कैसे स्किल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीजा तो आप टायर 4 के वीजे पे जाते हैं, उसको आगे मीन जॉब वीजा पे या आगे किस तरह आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां पे कैसे अपनी स्टडीज को जो आपने यूके से पढ़ी होती है किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपरली गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। हम बेसिकली बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर गुलबर्ग ऑफिस के अंदर, शकील एंड सुफियान हम लोग लीड करते हैं यूके को। गुलबर्ग का एड्रेस मैं आपको थोड़ा सा समझाता जाऊँ, अगर लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर से भी हैं तो काफ़ी फेमस जगह में हम बैठे हुए हैं। गुलबर्ग में हफीज सेंटर है, यहाँ पे हफीज सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट अल लतीफ सेंटर का प्लाजा है, ALLATIF।
अल्ती सेंटर के थर्ड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। हम लोग सीटिंग होती है हमारी 10:30 to 6:30। वी आर अवेलेबल फॉर यू। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, और मेरा कांटेक्ट नंबर होता है 0333403372 0333403372 सकते हैं। शकील साहब और मैं अवेलेबल होंगे इस नंबर के ऊपर। जो आपके क्वेश्चंस अब एट द एंड के ऊपर हम देख लेते हैं कि पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है समीर आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि महमूद खान पीएचडी के हवाले से, शकील साहब पीएचडी को आप डील करते हैं? जी, पीएचडी के हवाले से महमूद साहब, उसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल है, स्टूडेंट की जो रिसर्च वर्क है। नॉर्मली पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी 18 इयर्स एजुकेशन, जिसमें 2 इयर्स आपका एमएस या एमफिल है, जिसमें प्रूवन रिसर्च वर्क हो, आपका थीसिस हो। उसके अलावा आपका रिसर्च प्रपोजल, इट शुड बी अराउंड 2500 to 3000 वर्ड। इट शुड बी अप्लाइड एंड नॉवल, जो वो आपने रिसर्च प्रपोजल जिस टॉपिक पे लिखा हुआ है, और उसके साथ ही 1 पेज सिनॉप्सिस उसमें हो। ये सारे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, 2 रेफरेंस लेटर हों, तो फर्दर हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। Although it's a lengthy and difficult process, but we do offer PhD in our universities, और उसमें उसका प्रोसेस हम करते हैं। मोहम्मद आसिम, थैंक यू मोहम्मद आसिम फॉर आपका सक्सेसफुल केस हुआ था हमारे थ्रू। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज़ के लिए आपके फर्दर, और थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और दिशान राजपूत हैं भाई, इटली टूरिज्म ओपन कर दिए है। ईशान, ये सेशन हमारा यूके का है। वी आर आल्सो डील इन यूरोप के हवाले से, शेंजन के हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मैसेज, अपनी क्वालिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। विजिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, डेफिनेटली वो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सेशन स्टडी इन यूके के हवाले से था। अच्छा, नूर ने हमसे पूछा है गैप के हवाले से, तो शकील ऑलरेडी वी डिस्कस गैप। आप फाइनली शॉर्ट करके जस्ट गैप का नूर को आंसर कर सकते हैं। जी नूर, इसमें अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो 2 इयर्स से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट कि नॉट बिग नो फॉर 2 इयर्स और या 2 इयर्स से ज़्यादा, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसी तरह मास्टर्स का है तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 साल का गैप हो, लेकिन उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। सो मास्टर्स के लिए आप माइंड में रखें 4 to 5 इयर्स। और ठीक है, शहजेब पूछते हैं कि मैं एमबीए कर रहा हूँ 4 इयर्स वाला, 2 इयर्स चल रहे हैं, क्या पॉसिबल है? यानी कि क्रेडिट साहब ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हमसे डिस्कस किया। बिल्कुल शाहजेब साहब, क्रेडिट आर ट्रांसफर्स है। सिर्फ क्रेडिट आर ट्रांसफर्स नहीं है, उसमें डिफरेंट रूट्स हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं यूके में उन्होंने बनाए हुए हैं। उसमें आपका टॉपअप ईयर्स है, बैचलर्स के 3rd ईयर्स में एंट्री है, प्री मास्टर्स है, मास्टर्स है, बैचलर्स के 2nd ईयर में एंट्री है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोफाइल के साथ। फाइन। वासिक का क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कंडक्ट, क्या यूनिवर्सिटी किस टाइप का आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं? उसमें वासिफ साहब, इंटरव्यू जो बेसिकली यूनिवर्सिटी का होता है उसमें उन्होंने गेज करना होता है कि क्या स्टूडेंट जेन्युइन है, स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, अपनी उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो अगर इतना इन्वेस्ट करके जा रहा है तो उसका क्या माइंड में है कि उसने वापस आके क्या करना है, उसने ये जो कोर्स के लिए जा रहा है उसमें उसकी कितनी रिसर्च वर्क है, जो पिछला कोर्स है उसके साथ। तो ये एक प्रॉपर स्टूडेंट को चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है, इसने प्रॉपर रिसर्च की हुई है, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। वासिक जस्ट बेसिकली वो चेक ये करना चाहते हैं कि आप प्योर स्टूडेंट हैं या वीजा सीकर हैं। उसके ऊपर यूनिवर्सिटीज ने अपनी देखना होता है कि आपको कोर्स आउटलाइन का पता है, आपने टोटली रेलिवेंट कोर्स में या आप जस्ट वीजा चाह रहे हैं यूके का, कि स्टूडेंट हैं या वीजा सीकर हैं, तो वो उसने जज करना होता है। बाकी क्वेश्चन जैन का है, जैनुल आबदीन BSIT है। जैन डेफिनेटली BSIT में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और गैप अगर आप जस्टिफाई कर अप्लाई। बाकी ये है कि हमारे से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सेशन आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टेक्ट इसके सेशन के बाद भी अपना कमेंट्स ड्रॉप कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। आगा डेफिनेटली स्कॉलरशिप के हवाले से आप पीछे हमारा डिफरेंट सुनिएगा, जो सेशन गुजरा है। स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं होती, पार्शियल स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज ऑफर डेफिनेटली। कुछ यूनिवर्सिटीज 3000 करती हैं, कुछ 2000 करती हैं, कुछ 4000 करती हैं, डिपेंड ऑन योर कोर्स, डिपेंड ऑन योर परसेंटेज, उसके ऊपर स्कॉलरशिप आ रहा होता है। और किस टाइमली अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। तलहा यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर में मैक्सिमम स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, वो आपका जो कोर्स है, आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल हैं, मास्टर मैकेनिकल किया हुआ है, तो राउंड अबाउट आपके डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। जिस अभी अगर आप अप्लाई करेंगे
तो मीन के राउंड अबाउट 1500 पाउंड तक तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन अगर आप जल्दी अभी अप्लाई करते हैं तो 2000 तक भी आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी हमारा सेशन का टाइम अभी खत्म हुआ जाता है, तो इफ यू हैव एनी कंसर्न हम नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करेंगे आपको। डेफिनेटली अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप पर्सनली हमें फेसबुक के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ हम नंबर ड्रॉप करेंगे, आप डायरेक्ट कॉल भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।